आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब कि त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, डेली लाइफ में हम लोग कहाँ करते हैं, तो उसके लिए एक चैप्टर दिया गया है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। सर ऊंचाई और दूरी का मतलब क्या हुआ? ऊंचाई का मतलब अगर हम कहीं भी बात करें तो जो खड़ा चीज है उसको ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई का मतलब कहते हैं कि सर ये मीनार कितना ऊंचा है, ये मंदिर कितना ऊंचा है, ये टावर कितना ऊंचा है। ऊंचाई की जब बात होती है तो यही सब की जानकारी हमें मिलती है। दूरी का मतलब कि सर अगर कोई वस्तु कितनी दूर रखा हुआ है, जैसे बोलते हैं कि यहाँ से नदी कितनी दूर है, यानी क्षैतिज दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी दो बात होता है, या तो कहेंगे ऊंचाई को बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे उदग्र। वर्टिकल क्या बोलेंगे? उदग्र दूरी, ठीक है। और नीचे में जो लाइन है उसको बोलेंगे क्षैतिज दूरी। अब देखो अगर कोई बात बोले कि एक आदमी है और कुछ दूरी पर स्थित है, कुछ दूरी पे मान के चलो यहाँ पर स्थित है, ये आदमी जो है यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर बैठा है और ये वर्टिकल दूरी यानी एक मंदिर को देख रहा है या एक मीनार को देख रहा है। मीनार को जब देख रहा है तो इसका टॉप, ये है ना टॉप, हाँ, इसको जब देखना चाहता है अपने आंखों से, तो वो क्या करता है? अपने आंखों को उठाता है। अपने आंखों को क्या करता है? नॉर्मल दूरी से उठाता है। अगर उठाना पड़ गया, आंखों को क्या करना पड़ा? यानी क्षैतिज रेखा से ये क्या होगा? आंखों का ये क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। इससे ऊपर करना पड़ गया, तो ये जो ऊपर करने में जो कोण बना, ये जो कोण बना, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। और ये आंख से जो देख रहा है, किस चीज से देख रहा है? आंख से देख रहा है, तो आंख को दृष्टि भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। दो प्रकार की बातें होती हैं। जब मीनार का जो ऊपर वाला टॉप व्यू है, ऑब्जर्वर यानी व्यक्ति से ऊपर है, तो आंख को क्या करना पड़ता है? ऊपर करना पड़ता है। हो सकता है कि वस्तु नीचे हो और व्यक्ति जो है ऊपर हो। ये कैसे होगा? जैसे तुम छत पर से नीचे में चल रहे गाड़ी को देखता है, छत पर हो या किसी टावर पर चढ़े हुए हो, पानी के टंकी पे चढ़े हुए हो और नीचे गाड़ी को या किसी चीज को देख रहे हो, तो आंख को क्या करना पड़ता है? झुकाना पड़ता है। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक भवन पे है, घर के ऊपर में खड़ा है, सपोज घर के ऊपर में खड़ा है और यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? एक वस्तु रखा हुआ है, क्षैतिज रेखा दिया हुआ ना। पहले कहाँ देखता? अपने नॉर्मल कंडीशन पे देखता, क्षैतिज दूरी पे देखता। तो अगर वो अपने आंखों के पलक को नीचे झुकाता है, आंखों के पलक को क्या करता है? वो नीचे झुकाता है, तो यहाँ पर जो कोण बना, इसको बोलते हैं अब नमन कोण। जब आंखों की दूरी को, आंखों के दृष्टि को वह नीचे करता है, झुकाता है, तो तब जो कोण बनता है क्या होता है? अब नमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। इसको पहले लिखो। अगर इसको बोले जैसे क्षैतिज दूरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें सर ये वाले पिक्चर में त्रिकोणमिति के कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, तो मैक्सिमम जो कहेंगे 3 फॉर्मूला अगर याद है, खासकर साइन थीटा, कॉस थीटा
और बस tan थीटा। sin थीटा को क्या जानते हैं? लंब बाय कर्व। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं आधार बटे कर्व या लंब बटे आधार। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 फॉर्मूला है जिससे हम लोग ये पूरे चैप्टर को डील कर लेंगे। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हकीकत ये है, लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा। जो लैंग्वेज बोलेगा उससे हमको पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर पिक्चर सही से ड्रॉ कर लिए तो हमें आसानी होगी क्वेश्चन को समझने और बनाने में। पिक्चर बनाने का मतलब ही है कि तुम्हारा 70% क्वेश्चन हल हो गया और उसके बाद साइन कॉस टेन लगाइए और जो भी इंफॉर्मेशन कहता है निकालने के लिए वो निकल जाएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 कौन सा बुक का है? केसी सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कहता है ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक ट्रायंगल एबीसी है। जिसमें ए जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब क्या? यहां का कोण 90 है तो ए बी सी। ए बी 12 cm दिया हुआ है। AC 4√3 दिया हुआ है। AC तो कोण B बराबर क्या हो? कोण B बराबर क्या होगा? तो ये कोण निकालना है बच्चा। हाँ? तो हम बताए थे कि सर आप कौन कौन सा फॉर्मूला बोले थे लगाने? साइन कॉस टेन। क्या इस तीनों में से कोई एक फॉर्मूला से हमको B कोण निकल जाएगा? ये सोचो, हमको दिया है परपेंडिकुलर और बेस। तो tan थीटा का मान क्या होता है? tan B बराबर, tan B निकालना चाह रहे हैं। लंब बटे आधार। लंब क्या है? AC। लंब क्या है ना? AC। और आधार क्या है? AB। तो लंब हो जाएगा 4√3/12। आज एक चीज जानते हैं सर, 3 को हम 2 बार √3 लिखेंगे तो 3 ही हो जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ √3 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। 1/, किसका मान 1/√3? tan B का। tan B 1/√3, इसका मतलब है tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan, इसीलिए कोण B का मान 30 डिग्री। आंसर हो गया। अब उसी तरह से देखते हैं और क्वेश्चन को जो 4 नंबर में बतला रहा है। 1-2 क्वेश्चन तुम लोग खुद से भी करेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जब एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3/1 है। कहता है टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई बटे अनुपात में ना है, बटे दे देंगे उसकी छाया, इसकी छाया टेलीफोन की छाया की लंबाई दिया हुआ है। दोनों का अनुपात दिया है √3/1। अगर समझो ये हो गया टेलीफोन। टेलीफोन कभी भी रहता है, खड़ा रहता है ना, और उसका छाया कहां पे बनता है? जमीन पे। तो मान के चलो ये छाया बना, ये टेलीफोन √3, ये छाया बना 1। तो हमको क्या कहता है निकालने? सूर्य का उन्नयन कोण। यहां पे उन्नयन कोण बनेगा। अगर नाम दे दें A B C, सूर्य के द्वारा बना ना, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है,
सन से जो रोशनी पड़ेगा तो वह इसी के कारण यहाँ छाया बना, तो उन्नयन कोण यहाँ बनाएगा, अवनमन कोण यहाँ बनाता, अवनमन कोण ऊपर बनाता, उन्नयन कोण तो नीचे बनाएगा क्षैतिज के साथ। अब ये देखो कि ये क्या है, लंब, ये क्या है आधार, ये लंब है, ये क्या है, कौन से फार्मूला से लंब और आधार का रिलेशन निकलता है, tan थीटा बराबर BC बटे AB √3/1 tan थीटा, इसको थीटा मान लिए हाँ, √3 का मान क्या होता है 60 डिग्री, tan थीटा बराबर 60 डिग्री, इसका मतलब थीटा कितना आया 60 डिग्री। देखो तीन को तोड़ेगा तो क्या होगा, दो बार √3 लिखेगा तो रूट हट जाता है गुना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कहा गया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज, तो एक एबीसी त्रिभुज की गणना करेंगे, एक बनावट करेंगे एबीसी त्रिभुज का, ठीक है, जिसमें कहा गया है AB बराबर 8 cm और BCA 30 डिग्री। अगर हम बोले ये B है, ये C है, ये A है और AB बराबर 8 cm और ये बोल दिया 30 cm, ये 90 डिग्री होगा। सबसे पहले कहता है C से A का उन्नयन कोण, C से A यही है, यही ना C से A, उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। C से A का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, A से C का अवनमन कोण, अवनयन, चलो मेरा ये कहना है अवनयन कोण कैसे बनता है, क्षैतिज रेखा से जो गिरता हुआ लाइन है? अब एक चीज बताओ, हम लोग मैथ में पढ़े हैं ज्यामिति में एकांतर कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, जैसे अगर ये दोनों समांतर खींचे है ना, ये कोण बराबर होगा ये कोण, यहाँ पर ये जितना है उतना ये भी होगा, तो कितना होगा अवनयन कोण 30 डिग्री। चलो 3 नंबर में कहता है BC और AB ज्ञात करें। अब आसानी से निकल जाएगा, देखो BC कहाँ है बच्चा, ये है, हाँ? अब ये सोचो लंब दिया गया है, कोण दिया गया है, तो आधार में निकल जाएगा, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री में हुआ AB बटे BC, AB बटे लंब बटे आधार में होता है, tan 30 का मान 1/8 BC बराबर BC बराबर 8√3। अब उसी तरह से देखो अब क्या निकालना है, AB निकालना है, सॉरी AC होगा ना, AC है, AC निकालना है, AC के लिए कर्ण है, हाँ? कर्ण के लिए कौन सा है, साइन 30 डिग्री, ये लंब दिया होता है ना, लंब बटे कर्ण AB/AC, साइन 30 का मान 1/AB का मान 8AC, साइन के कारण क्या निकल गया, AC निकल गया, इस चीज में गया सेंटीमीटर में ये में, तो ये हुआ मेरा 5 नंबर का आंसर। नंबर
10 देखो, अगर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 देखो केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री। हम बताए थे कि मान के चलो एक बिंदु है, किस पे, क्षैतिज तल पे गो हुआ, क्षैतिज तल हुआ ना, बताए थे ना, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज दूरी, ये क्षैतिज तल है जहां पर ये बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से एक मीनार की दूरी, कुछ भी हो, ये क्या है, मीनार है, ये क्या है बच्चा, मीनार है। मीनार का उन्नयन कोण बनता है यहां से 45 डिग्री, 45 डिग्री बनता है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से, बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, इस दोनों का दूरी दे दिया, बिंदु मानो बिंदु ए है, मीनार का BC है, ठीक है, तो इसका दूरी दे दिया 20 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, तो लिख देते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h है, ऊंचाई बराबर क्या मान ली, h मीटर है। तो अब ये बताओ ऊंचाई बटे यानी लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होगा। हम बोले तुमको मात्र 3 फॉर्मूला दिमाग में रखना है। त्रिकोणमिति में हम कई फॉर्मूला पढ़े हैं, उससे लेना देना हमको नहीं है, केवल 3 फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे, साइन कॉस टेन। तो अब किस मान के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि साइन लगाना है कि कॉस लगाना है कि टेन लगाना है। ये सोचो कि h बटे 20 हमको h निकालना है, आधार दिया हुआ है, h क्या है, लंब और आधार का रिलेशन चाहिए, tan 45 के आधार पर। तो क्या होगा, tan 45 डिग्री, tan क्या होगा बराबर h बटे 20, सही है। तो tan 45 का मान 1 h/, इसीलिए h का मान क्या हो गया 20, किस चीज में, मीटर में। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 3 लाइन 4 लाइन से ज्यादा नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। अब देखो पंद्रह नंबर भी वही क्वेश्चन है। हम 14 नंबर बना रहे हैं, हम 14 नंबर बना रहे हैं। 14 के बाद 15, 16, 17 सब सेम है, ऊंचाई ज्ञात करने कहता है, जिस तरह से अभी सेम बताए ना 10 नंबर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना है। अगर हम बात करें 14 नंबर का, कहता है एक प्रेक्षक है, मान के चलो एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब एक व्यक्ति है जो देख रहा है, जो क्या देख रहा है, देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई है 1.75 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है 1.75 मीटर, और एक दीवार से, एक दीवार है, मान के चलो एक दीवार है, कितनी ऊंचाई का दीवार है 25.75 है ना, 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी का मतलब एक दीवार, ये क्या है बच्चा, ये दीवार है, इससे कुछ दूरी पर व्यक्ति स्थित है। वो आंख से ही नहीं देखेगा, बहुत लड़का क्या करेगा, पैर में सटा देगा। भाई पैर से कौन देखता है, आंख से देखता है, ठीक है। हम आंख से मिलाएंगे उसके टॉप को, आंख से उसके टॉप को मिलाएंगे। आंख जो है, मान के चलो हम ये कहना चाहते हैं, ये 25.75 25.75 टॉप से लेकर जमीन तक का ना दूरी है? लेकिन इसका आंख तो इतना दूर कम है। हम कहते हैं कि हम ही अब देखना स्टार्ट करेंगे इस पंखे को, क्लासरूम में लगे पंखे को, तो मेरा आंख कितना उठेगा, इस फर्श तक तो नॉर्मल है, मेरा जो हाइट है उस तक तो नॉर्मल है, हाइट से ऊंचा उठाना पड़ेगा। अगर हम 1.5 मीटर के हैं, 1.25 मीटर के हैं, उसके ऊपर कितना उठाना पड़ा। अगर पंखा 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो 3 मीटर के लिए 1.5 मीटर तो मैं खुद का हो गया हूं, और उसके ऊपर 1.5 मीटर उठाए। उसी तरह से 1.7 मीटर का 7.5 मीटर का व्यक्ति है,
यहां तक का इसका खुद का ऊंचाई है। तो रेस्ट कितना ऊंचाई वो देख रहा है। 25.75 में से 1.75 घटाएंगे क्या बचेगा? 24 ही बचेगा ना। कितने ऊंचा किया? इतना तो पहले से ऊंचा था, उसका आंख उतना ऊंचा था ही। आंख इसका ऊंचाई इतना ऊंचा पर आंख है। अगर कहे मानव का एक व्यक्ति का आंख कितना 1.75 ऊंचाई पर है, उसके ऊपर कितना उठाना पड़ा? तो 24 मीटर उठाना पड़ा, क्योंकि जमीन से ऊंचाई है 25.75। अगर नाम लिख दे, मान के चलो तो लिख देते हैं A B C D E, ठीक है। ये आंख कितना उठाना पड़ा वो बताना है, थीटा मान लेते हैं, थीटा कोण को उठाना पड़ा। तो अभी ये बताओ ए बी बराबर क्या निकलेगा? ए बी बराबर 25.75 में से किसको घटाए? 1.75 को। -24 मीटर, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो आधार भी देल है, लंब भी देल है? tan थीटा। हाँ, क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर ए बी बटे बी। tan थीटा बराबर 24 बटे 24 कट गया ना। tan थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री। इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा? 45 डिग्री। लिखो इसे। तो बच्चों आज बस 14 नंबर तक क्वेश्चन को देखेंगे। 1 to 14 में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों। बाय बाय एंड टेक केयर।